माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एम के सिंह। आप लोगों ने पहले वीडियो देखा होगा लॉज ऑफ मोशन। इसके बाद जो है हम लोग स्टार्ट करें केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में शुरू करेंगे मोल कंसेप्ट से। इसके बाद जो है आप सभी जानते हैं एटम्स के बारे में, मोलकुल्स के बारे में, मोल्स के बारे में, ठीक है। फिर इसके बाद जो है मोल कंसेप्ट से शुरू करता हूँ। सबसे पहले एटम्स क्या है। सपोज आपने ग्रेप्स देखा होगा, बहुत सारे ग्रेप्स गुच्छे में होते हैं ना। अगर मान लो एक एक जो है ग्रेप्स को मैं एटम मान लेता हूं, तो ये सभी एटम्स मिलके क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स। करेक्ट। एक एटम के अंदर आप जानते हैं क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन्स होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है बच्चों, आउटर सेल के न्यूक्लियस के बाहर चक्कर लगाते रहता है, ऑर्बिट में, जिसको ऑर्बिट बोलते हैं। प्रोटॉन कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में। न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, चक्कर लगाता है बाहरी सेल में। फर्स्ट में 2, इसके बाद सेकेंड में मैक्सिमम 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से। तो इस पर डिटेल नहीं जाएंगे हम लोग, ये तो सब पढ़ चुके हैं आप लोगों ने। इसके बाद हम शुरू करेंगे कुछ टर्म्स है, जैसे आपको फंडामेंटल यूनिट्स क्या हैं, जैसे 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, आप जानते होंगे। मास है, ठीक है। फिर इसके बाद मास का क्या होता है बच्चों, केजी है SI यूनिट। फिर इसके बाद लेंथ है LENGH, लेंथ का क्या है, मीटर है। फिर उसी तरह से टाइम का क्या है, सेकेंड है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है और क्या है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर जिसका फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, केल्विन, के से लिखते हैं, केल्विन, इसको लिखेंगे हम के से। उसी तरह से करंट है। करंट आप जानते हैं क्या होता है, जो चार्ज फ्लो होता है पर सेकंड को क्या बोलते हैं, करंट। इसका होता है आई से डोनेट करते हैं, डिनोट करेंगे, एम्पियर बोलते हैं, एम्पियर। फिर इसके 1 2 3 4 5 हो गया। इसके बाद जो है एक होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको कैंडेला बोलते हैं। ल्यूमिनस सब बुक में लिखा हुआ है, NCERT आप फॉलो करिए तो उसमें सारी चीज आपको दिख जाएगा। CD कैंडेला। सब्सटेंस, मोल का जो सब्सटेंस का अमाउंट बोलते हैं, इसको मोल बोलते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज द मोल, MOL, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से जो फंडामेंटल यूनिट है। इसके बाद क्या है बच्चों, हम लोग जो है इसको इरेज करता हूं। आप NCERT का बुक लोग फॉलो करिए, क्लास 11th का, इसके अंदर सारी चीज लिखा हुआ है, आप वहां से नोट कर लेना। और आपको फंडामेंटल यूनिट्स याद भी चाहिए। अब हम कंसेप्ट पे आएंगे। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं किस चीज में। एक आपको पढ़ना है साइंटिफिक नोटेशन। जैसे मान लीजिए आपको ऐसा लिखा है 0.0016, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसा हम लिखेंगे, 1 पॉइंट के बाद देता हूं। मान लो सपोज हमको 1.6 देना है, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है। तो इसका क्या मतलब है, अगर हम डेसिमल कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट है, मतलब अगर हम देखें तो 10 के पावर क्या हो गया, 5 हो गया। अगर हमको यहाँ पर डेसिमल रखना है तो मैं क्या करूंगा, 10 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये क्या है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, ये 1.6 हो जाएगा। और ये 10 के पावर क्या है, 5 है, और ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर -5 इंटू 10 के पावर -5 और +1 पहले से है, तो कितना आ जाएगा 1.6 10 टू द पावर -4, ठीक है। मतलब 0.00016 को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो आपको बेसिक चीजें बिल्कुल पता होनी है। कहीं भी आपको आंसर बहुत सारे मल्टीपल चॉइस में ऐसा 1.6 10 टू द पावर -, तो आपको सबसे पहले क्या आना है, ये डेसिमल को खत्म करिए, 10 के पावर में लाइए, और उसके बाद जहां भी डेसिमल दिया हो, ठीक है, उतने का नीचे ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए। और फिर इसके बाद जैसे ये हमने किया, सपोज हमको 16 लिखना है, 16 पॉइंट समथिंग, तो 100 का नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16.0 इंटू 10 टू द पावर 2 ऊपर, और ये -5 ऊपर गया था, 10 के पावर -3। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ता हूं। तो बहुत सारी चीजें जो है आपको हम अभी ऑनलाइन तो बहुत सारी चीज वीडियो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, ठीक है। फिर इसके बाद बहुत सारे
आपको कुछ सिंबल्स हैं, जैसे हम मिली को क्या बोलते हैं, 10 के पावर -3 को क्या बोलते हैं, मिली, ठीक है, मिलीमीटर, मिलीग्राम 10 के पावर -3। किलो को क्या बोलते हैं बच्चों, 10 के पावर 3, इसको क्या बोलते हैं, किलो। 1 किलो, 1 किलो मीन्स कितना हुआ, 1 किलो का मतलब हुआ 1 × 10 के पावर 3। 2 किलो का मतलब हुआ 2 × 10 टू द पावर 3। उसके बाद क्या है, बहुत सारे यूनिट्स है, जैसे 10 के पावर 6 को क्या बोलते हैं, मेगा। मेगा जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी देखते होंगे पावर प्लांट में, खासकर मेगावाट लिखा रहता है, 660 मेगावाट लिखा रहता है। इसका क्या मतलब है बच्चों, 660 × 10 टू द पावर 6 वाट। ठीक है, कहीं भी आपको क्वेश्चन में मेगा दिया है तो उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। उसी तरह से 10 के पावर -9 को क्या बोलते हैं, नैनो। आपने नाम सुना होगा, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, तो नैनो बोलते हैं 10 के पावर -9 को। ठीक है, इसके बाद जो है माइक्रो, माइक्रो भी नाम सुना होगा आपने, 10 के पावर -6 को क्या बोलते हैं बच्चों, माइक्रो। तो इस तरह से बहुत सारे नोटेशन है। 10 के पावर -6 को 12 को क्या बोलते हैं, पिको। तो ये सब आपको याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में, IIT में या मेडिकल में, नीट में कभी कभी ये पूछ देता है, फेरी 10 के पावर -13। ठीक है, तो इस तरह से NCERT का लिस्ट दिया है बुक में, आप जरूर पढ़ो NCERT, बुक फॉलो करो। गुड बच्चे वही होते हैं जो बुक को पढ़ते हैं, एक बार नहीं 2 बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है। NCERT का लाइन बाय लाइन पढ़ना है। आपको कहीं कोई कोचिंग ट्यूशन बहुत ज्यादा जाने की, घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चंस आते हैं सारे बुक से आते हैं, इसके अलावा कहीं से नहीं आता है। बस आपको हर लाइन का मतलब समझना है। ठीक है बच्चों, एक और इम्पोर्टेंट चीज है सिग्निफिकेंट फिगर, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। अक्सर इस पर सवाल पूछा जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। ठीक है, दे देगा ये नंबर से कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इसमें कुछ रूल्स है बच्चों, आज मैं उसको रिपीट करूंगा और आपको जो है उसको ध्यान में रखना है। जैसे मान लीजिए ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सपोज मान लीजिए 285 सेंटीमीटर है, 285 सेंटीमीटर है, तो ये नॉन जीरो है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर को SG से लिखूंगा मैं, कितने हो जाएंगे, 3, 1 2 3। ठीक है, उसी तरह से अगर मान लो कोई डेसिमल है, उसके बाद जो है 0 0 0 1 है, तो डेसिमल के बाद जितने भी फ्री जीरो होंगे ये क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें कितने हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें हो जाएंगे 1, क्योंकि 1 2 3 ये फ्री नंबर से डेसिमल के बाद राइट साइड में, तो ये नहीं काउंट होंगे, सिर्फ 1 काउंट होगा। अगर मान लो यहाँ पे आपको ऐसा मैं लिख देता कि 0.0025, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 2, क्योंकि 1 और 2 ये दोनों काउंट नहीं होंगे सिग्निफिकेंट फिगर में, तो 2 हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लो कोई 1 के बाद, कोई नंबर के बाद फ्री नंबर्स हैं, जैसे 1 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बच्चों, 1 है। 1 0 में क्या है, इसमें 1 ही है। 1 0 में क्या है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। 1 0 में कितना है, SG इक्वल्स टू क्या, 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि किसी नंबर के बाद फ्री नंबर सब 0 हो तो उनका सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माना जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए इसमें आपको ऐसा मैं लिख दूं 1.0, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ 1 पॉइंट लिखूं तो 1 होंगे, इसमें होंगे सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो जाएंगे, क्योंकि 1 के बाद डेसिमल के बाद जो 0 होगा वो काउंट होगा। और इसके बाद 1 के बाद कोई 0 नहीं है, तो इसमें सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा, 1 ही रहेगा। अगर 1.00 है तो इसमें कितना हो जाएंगे, कितने सिग्निफिकेंट होंगे, 3 हो जाएंगे, करेक्ट। फिर इसके बाद जो है आपको कुछ मैं और बताना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए सिग्निफिकेंट फिगर में 1 × 10 के पावर 2 है, इसमें कितने होंगे, ये 10 के पावर वाला काउंटिंग नहीं होगा, सिर्फ ये नंबर्स होंगे। अब मान लीजिए 1.01 × 10 के पावर 5 है, इसमें कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 1 है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बच्चों, देखो 1 के बाद डेसिमल है, 0 है, 1 है, ये 0 फ्री नहीं है, तो क्या होगा, ये तीनों काउंट होगा। ठीक है, इसमें सिग्निफिकेंट कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इससे कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डेसिमल है, उसके बाद 0 है, 1 है, और उसके पहले भी एक नंबर है, तो सारे काउंट होंगे। लेकिन मान लो जैसे हमने यहां पर देखा था कि सपोज ये नंबर है 0.001,
तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर एक ही है, क्योंकि ये डेसिमल के बाद अगर फ्री जीरो है तो ये काउंट नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में उसको मैं इरेज करता हूँ, बोर्ड मेरा थोड़ा छोटा है। तो आप जो है और भी कुछ रूल्स हैं जिसके अंदर है कि मान लीजिए हमने ऐसा लिखा 2.005, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि पॉइंट के पहले क्या है, नंबर है कोई, उसके बाद जीरो है, तो ये क्या हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएंगे, 1 2 3 4 सभी काउंट होंगे। अब इसको मैं 0.005 लिख लेता हूं, तो यहाँ डेसिमल के पहले कोई नंबर नहीं है, नॉन जीरो नंबर तो है नहीं, तो ये वाले काउंट नहीं होंगे, सिर्फ 3 हो जाएंगे, सॉरी 1 हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो इस तरह से आपको बेसिक चीजें याद रखनी है। और अभी मान लो जैसे एक और सवाल बनता है बच्चों, जैसे कहीं मेजरमेंट से चीजें आती हैं तो उनको हमको सबको काउंटिंग करना पड़ता है। सपोज मान लीजिए P इक्वल्स टू दिया है 0.003, ठीक है, Q इक्वल्स टू दिया है, ये है मीटर में कोई चीज मेजरमेंट किया गया, ठीक है, Q इक्वल्स टू दिया है 3000 मीटर, ठीक है बच्चों। R इक्वल्स टू दिया है 2.40 मीटर, करेक्ट। तब बताओ P में कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर, P में सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे SG, इसमें तो कितना होगा, एक ही होगा क्योंकि ये फ्री जीरो है, ठीक है, तो ये जीरो तो काउंटिंग हुआ नहीं, 1 हुआ। इसके बाद Q में कितना हुआ बच्चों, अब यहाँ पर 3 के बाद कितना, 3 के बाद 3 जीरो है, अगर ये मीटर नहीं होता तो हम काउंटिंग नहीं करते, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होता, लेकिन क्या है मेजरमेंट से आया है तो इसको हमको काउंटिंग करना पड़ेगा, जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3 4, तो Q में कितने हो जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। R में कितने हैं बच्चों, R में कितने हैं, अगर मान लो 2.40 है, ये जीरो क्या है राइट साइड में है डेसिमल के, तो काउंटिंग होगा, तो 1 2 3, ठीक है, इसमें 3 हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर, करेक्ट। तो ये बहुत कंफ्यूजन होता है, ये जीरो अगर पहले है फ्री है तो होगा कि नहीं होगा, बाद में है, देखो ये यहाँ पे क्या है, जीरो दोनों फ्री हैं, कोई नंबर्स नहीं इनके पहले, तो ये काउंटिंग नहीं हो रहे थे इस नंबर के पहले जीरो, लेकिन यहाँ पे क्या है 2.40 है, तो इसका क्या मतलब है कि ये 4 के बाद जो जीरो है वो राइट साइड में काउंटिंग होगा। तो इस तरह से बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस है, हम लोग और भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जैसा कि नीट में क्वेश्चन आता है, किस टाइप क्वेश्चन आता है, सपोज दिया था 9.99 मीटर। एक मैं आपके पहले रूल बता देता हूं, इसके पहले जस्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कैसा होगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर का रूल, इसमें क्या होगा बच्चों ध्यान से देखना, जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक नंबर्स का ख्याल रखेंगे, डेसिमल का, जितने डिजिट, सपोज मान लीजिए आपका ये क्या है 18.1 है, ये क्या है 10 है, ठीक है, 10.0 है, ये जो है आपका 5.20 है, इनको ऐड करना है हमको, तो क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका, यहाँ भी जीरो कर दिया, यहाँ जीरो ऐड करने के लिए, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3 पॉइंट, ये हो जाएगा 8 5 13 13 के 1 1 1 2 1 3 33.30। तो हम इस चीज का ध्यान रखेंगे नंबर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कि डेसिमल के बाद कितने मिनिमम डिजिट हैं, तो इसमें कितना है बच्चों 1 है, इसमें कितना है, इसमें भी 1 है, 0 दिया हुआ है, इसमें क्या है, इसमें आपको 2 नंबर्स हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो इसका क्या मतलब है कि सबसे मिनिमम क्या है 1 है, तो हम क्या तक नंबर लेंगे 13.3 तक, मिनिमम जो डिजिट के डेसिमल के बाद जो डिजिट होगा, मिनिमम डेसिमल के बाद जो डिजिट होगा वहां तक लेंगे, मिनिमम क्या है नंबर 1 है, एक ही डिजिट है, तो हम यहां तक सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे, ठीक है। इसी तरह से इस साल नीट में जो क्वेश्चन आया हुआ है हम लोग उसको भी देखेंगे, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। वो क्या था 9.99 मीटर माइनस 0.009 मीटर,
बच्चों जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा आपको, चलिए मैं कर देता हूँ 9.99 और यहाँ क्या है 0.0099, ये तो हम लोग सभी जानते हैं। ठीक है बच्चों, 10 में से 9 जाएगा 1, इसके बाद 9 से 9 0, ये 9 हो गया, 0 8 हो गया, फिर इसके बाद क्या हो गया बच्चों, यहाँ 9 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 9 हो गया। ठीक है, अब ये बताइए कि हमने बताया था आपको कि जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो क्या है, यहाँ पे डेसिमल में कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट्स हैं। यहाँ पे क्या है, डेसिमल पर 4 डिजिट्स हैं, तो मिनिमम क्या है डिजिट 2 है, तो इसमें हम क्या लेंगे 2 लेंगे, 2 डिजिट तक ही लेंगे इसमें। 9.98 मीटर, दिस इज द एज सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। कोई भी क्वेश्चन करो, एनसीईआरटी का बुक पढ़ो, और भी जितने एग्जाम में जितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं सबको बनाओ। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन और मैं डिस्कस करता हूं। बीएचयू पीएमटी में आया हुआ है कि 2000 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आप क्या बताओगे, इसमें 2 के बाद जो जितने भी जीरो हैं तो क्या होंगे, उसमें नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, मतलब सिर्फ 1 होगा। लेकिन यही क्वेश्चन में अगर मैं ये पूछ दूं कि 2000 मीटर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए बच्चों, तो 1 2 3 4 हो जाएंगे फिर, क्योंकि हमने मीटर लगा दिया, यूनिट लगा दिया है, मेजरमेंट से आया है कहीं से। ठीक है, तो ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मेरे पढ़ाने का मकसद क्या है बच्चों, आप जो है अपना कंफ्यूजन दूर करिए, मैक्सिमम स्कोर करिए। ठीक है, और जहां भी कंफ्यूजन है आप मेरे कमेंट बॉक्स में भी देख सकते हैं। ये नॉन प्रॉफिटेबल है और जो है आपको किसी फायदे के लिए नहीं है, सिर्फ आपकी फायदे के लिए है। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद क्या है, अब हम देखेंगे कि मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन में क्या रखना है। मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन में हमको 2 चीज का ध्यान रखना है कि क्या है, हमको सिग्निफिकेंट फिगर काउंटिंग करता है। सपोज जैसे मान लीजिए इसमें क्या है आपका 1.75 है इंटू 10 टू द पावर 12 है, और उसके पहले क्या था ब्रैकेट में 29.2 माइनस 9.2 डिवाइडेड बाई, ठीक है बच्चों, क्या है 1.7 सपोज ऐसा नंबर है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करें क्या मिलेगा बच्चों 20.0, ठीक है, इंटू 1.75 इंटू 10 टू द पावर 12 डिवाइडेड बाई 1.7। आपको आगे कुछ नहीं, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो आपको कुछ नहीं ध्यान देना है, ये तो कुछ होता ही नहीं है। अब इसमें आपको मल्टीप्लीकेशन भी है, डिवीजन भी है, तो अगर दोनों चीजें हों या एक भी हो तो हमको क्या ध्यान में रखना है कि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। इसमें कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों, 3 है। 20.0 में कितने हैं, 3 है। और इसके बाद जो है इसमें कितने हैं, 1 है कि 2 है। इसमें कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, करेक्ट। इसमें कितने हैं, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, क्योंकि सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं। ये क्या है, डेसिमल के बाद राइट साइड में 0 है तो इसको काउंट करेंगे। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें क्या है 2 सिग्निफिकेंट फिगर, सॉरी इसमें जो है 2 और 1 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ये पॉइंट है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है डेसिमल का 1 डिजिट है, मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो मिनिमम क्या है बच्चों 2 है सिग्निफिकेंट फिगर, तो आंसर में क्या हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू 2। ऑप्शन में था 1 2 3 4 5, कौन सा आंसर होगा बच्चों 2। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ओनली कंसेप्ट समझना है। इरेज कर दूं मैं इसको, आगे बढ़ता हूं, और भी क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। मैं आपको जैसे ये 0.25 इंटू 1.25, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बच्चों, 1.25 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें कितने हैं, 2 हैं, क्योंकि इधर वाला डेसिमल पहले 0 तो आता नहीं है, ठीक है। तो इसमें कितने होंगे आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। सपोज आप मान लो कि हम मल्टीप्लाई भी करते हैं तो कितना आ जाएगा 1.25 इंटू 25, 125 इंटू 25, ठीक है बच्चों, 5 5 या 25 के 5 2 5 दूनी के 10 2 12 के 2 1 5 1 6 5 दूनी के 10 के 0 1 दूनी के 4 1 5 और 2
ठीक है बच्चों, 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 11 1 3 3 1 2 5। आपको कितना तक लेना है? मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितने इसमें? 2 हैं। आपको यहाँ डेसिमल नहीं ध्यान रखना है, फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्या देखना है आपको? मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर ओनली देखना है। तो यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करेंगे बच्चों? 3.1 ले लेंगे, तभी तो मेरा होगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये कितना हो जाएगा आंसर में? 3.1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें मेरा 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। मिनिमम हमारा यहाँ 2 है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिया, क्योंकि डेसिमल यहाँ रखूंगा तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर बनेगा। अगर यहाँ रख देता 31.2 तो कितना हो जाता? 3 सिग्निफिकेंट फिगर होता है, इसलिए गलत हो जाता। इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो मल्टीप्लीकेशन हो गया, एडिशन हो गया, सबट्रैक्शन हो गया, डिवीजन हो गया। ठीक है, तो आज सिग्निफिकेंट फिगर इतना हो गया।